नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वाला में। तो आज मैं आपको घातांक और घात कक्षा 8वीं का ये चैप्टर है 12th यानी 12वां चैप्टर है 8वीं का घातांक और घात। ये चैप्टर 7th क्लास में भी है, तो 7th क्लास के लिए भी ये वीडियो होने वाली है और 8th क्लास के लिए, दोनों क्लासों के लिए वीडियो होने वाली है। इस चैप्टर का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन यानी परिचय समझेंगे। इसमें क्या क्या दे रखा है, घातांक और घात क्या होता है, ठीक है। तो इसको हम अच्छी तरीके से समझ लेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप देख लिए घातांक पढ़ेंगे हम। अब देखिएगा आप, घातांक होता क्या है, सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि घातांक होता क्या। बड़ी संख्याओं को पढ़ना, समझना और इनकी तुलना करना कठिन होता है। क्या होता है? कठिन होता है। अंत इन संख्याओं को सरलता से पढ़ने व समझने के लिए घातांकों का प्रयोग किया जाता है। इन संख्याओं को सरलता और पढ़ने व समझने के लिए हम घातांकों का प्रयोग करते हैं। किनका प्रयोग करते हैं? घातांकों का। अब आप देख सकते हो यहाँ पे 10,000 दे रखा है, 10,000 दे रखा है, तो 10,000 दे रखा है। 10 की 10 से 4 बार गुना होगी। देखो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 10 की घात क्या हो गई? 4 हो गई। इसी प्रकार से अगर हम ले लेते हैं 1 लाख, हमने 1 लाख ले लिया तो उसकी कितनी हो जाएगी? 10 गुना 5 बार हो जाएगा, गुना 10 गुना 10 ऐसे करके गुना 5 बार हो जाएगा, यानी कि इतनी आ जाएगा 10 की घात 5 इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे इस प्रकार से आपको कर लेना, ठीक है। कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है, आसान तरीके से ये हल हो जाता है, ठीक है। तो अब आगे आप देखिए गुणनफल देखिए। 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 को व्यक्त करना है तो जहाँ 10 आधार है और 4 का घातांक है। जैसे कि 10 तो हमारा आधार है, 10 तो हमारा घातांक घात होती है। जैसे ये 4 घात है तो 4 क्या है? ये घात है, ठीक है। तो अब देखिए 10 की घात 5 मैंने बता रखा था क्या? रे 1 लाख है, तो 10 को हम 5 बारी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की घात 5 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपको कर लेना, ठीक है। तब आगे आप देखिएगा, आगे हम समझेंगे वे संख्या जिनका आधार 10 नहीं है। कौन सी संख्या है? वे संख्या जिनका आधार 10 नहीं है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा 81 है, 81 दे रखा है। इसको हम 81 को जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 से हो गया, ये होगा ना। जैसे हम करके दिखा देता हूँ आपको। 81 से करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 8 लगेगा, 3 नीम आएगा तो 3 नीम 27 और 3 तिया 3 कम, ऐसे 4 गुणनखंड बन गए। देखिए एरिया तो 3 की घात कितनी होगी? 4 होगी। 1 2 3 और 4, 4 घात होगी ना। 3 की घात कितनी होगी? 4 हो गई। या आधा 3 है और घातांक 4 है। मैंने बता रखा जैसे कि 5 की घात 3 दे रखी है आपको, 5 की घात 3 दे रखी। 5 तो हमारा आधार हो गया और 3 जो है हमारी 3 वो घातांक होगी, यानी घात होगी, पावर हो गई, ठीक है। तब आगे आप देखिएगा 5 की घात 3 दे रखी है यहाँ पे, तो 3 का मतलब क्या है? घात 3 रखे, यानी कि 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, 1 बारी, 2 बारी, 3 बारी। तो 55 25, 25 पंजे 625, ऐसे आपका आंसर आ जाएगा। अब आगे आप देख लीजिए, 243 दे रखा है आपको, 243 दे रखा है। इसको हमें इसके भी अभाज्य गुणनखंड बना लेने हैं, जिस प्रकार से मैंने 81 के बनाए थे अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। उसी प्रकार से बनाने के बाद आपके पास कुछ इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड आएंगे। कितने? 5 आएंगे। 3 को 5 बार आप मल्टीप्लाई करोगे तो जब जाके आपका 243 आंसर आएगा। तो यानी कि 3 जो हमारा आधार है उसकी घात 5 हो जाएगी, पावर 5 हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया आपको? अब आगे आप देखिएगा, घातों के जो विशिष्ट नाम होते हैं, विशिष्ट, ठीक है। क्या क्या बोलते हैं हम? 2 घात वाले को क्या बोलते हैं? 3 घात वाले को क्या बोलते हैं, ठीक है। ये आपको पता चल जाएगा। देखिए 10 की घात 2, क्या देखिए 10 की घात 2, इसे हम 10 के ऊपर घात 2 पढ़ते हैं। 10 की घात 2 दे रखी है तो 10 के ये ऊपर है ना, ऊपर है 10 के, ये ऊपर है, देखो ऊपर है तो इसको क्या कहेंगे? 10 की घात 2 ऊपर है, ठीक है। समझ में आ गया?
अब आगे देखिए, इसे हम 10 का वर्ग भी पढ़ सकते हैं। कहते हैं जब अब 2 का वर्ग स्क्वायर, 2 का वर्ग 2 गुना 2 4 आ गया 2 का वर्ग है। कई बार हम पूछते हैं 4 का वर्ग, ठीक है, ऐसे 4 को 2 बार गुना कर देंगे 16 आ गया। ऐसे ही आपको वर्ग, तो हम वर्ग भी कह सकते हैं, 10 का वर्ग भी कह सकते हैं। वर्ग का मतलब 2 ही होता है दोस्तों, ठीक है। स्क्वायर 10 की घात 3 में घातांक 3 और 3 को 10 का घन भी पढ़ा जा सकता है। 10 की घात 3 में घातांक 3 को 10 का घन भी पढ़ा जा सकता है दोस्तों। 5 का घन 5 की घात 3, 5 का घन कितना, 5 की घात 3, घात कितनी 3, तो 5 को 3 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो हमारा 125 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, ठीक है। इस प्रकार से आपको निकाल लेना, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं हम, आगे हमारा टॉपिक। अब मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगा आप किस प्रकार आप निकाल सकते हो। अब देखिएगा, जब आधार, देखिएगा इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिएगा, जब आधार एक जब आधार एक ऋणात्मक पूर्णांक हो, क्या हो, ऋणात्मक यानी माइनस, धनात्मक होता है प्लस का दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आप देखिएगा, आप पूर्णांक को यहाँ पे देखिए -2 दे रखा है, -2 मल्टीप्लाई 3 पावर 3 दे रखी है। -2 को 3 बार आपको मल्टीप्लाई करना है। -2 -2 लिख दिया, -2 आपको लिख दिया ना। तो सबसे पहले इन दोनों की करनी को ना, तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, होगा दोस्तों ये वाला। अब माइनस करेंगे, अब इसको देखना है, प्लस ये है माइनस ये, -2 लिखेंगे। अगर ये जो 3 दे रखी है, पावर हमें 3 दे रखी है, यानी ये विषम है, विषम संख्या है। और जो 4 दे रखी नीचे हमें दूसरे पॉइंट में, ये सम संख्या है। अगर विषम संख्या होगी ना, 1 3 5 7 9 11 13 15, इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं उनमें माइनस का चिन्ह आता है आगे। जैसे कि 4 दूनी 8, यहाँ पे प्लस, मैंने बता रखा है एक वीडियो में चिन्हों को कैसे देखना पड़ता है, यानी कि व्यक्त किया जाता है, ठीक है। जिसके आगे कुछ नहीं होता ना, वो प्लस का माना जाता है दोस्तों। 4 प्लस का तो ये माइनस का, प्लस माइनस का होता है, माइनस होता है, माइनस का चिन्ह लग जाएगा। 4 दूनी 8, तो हमारा ये आंसर आ गया दोस्तों। इस प्रकार से आपको निकाल लेना, ठीक है। अब आगे हम देख सकते हैं अगला पार्ट, आप देखिएगा अगला पार्ट। -2 की घात 4 दे रखी है, क्या दे रखी है, -2 की घात 4। तो जो -2 की घात 4 है ना, 4 ये दे रखा आपको, तो -2 को 4 बार आपको मल्टीप्लाई करना खुद से, ठीक है। इस प्रकार कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे पहले 2 अक्षरों को करना है। पहले तो 2 दूनी 4, प्लस का आ गया 4, फिर दोनों करना, 2 दूनी 4 प्लस का आ गया, तो 4 चौक 16, ये भी प्लस का, ये प्लस का, मैंने बता रखा प्लस प्लस होंगे दोनों निशान, तो प्लस का आएगा, ठीक है। तो हमारा ये भी आंसर हो गया, कर दिया ना हमने सॉल्व इसको भी, ठीक है। इसी प्रकार से आपको दोनों को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। आप किसी वो अपनी, आप है ना, अपनी तरफ से भी आप लिख सकते हो। जैसे कि ये मैंने आपको पॉइंट दे रखा है, इसकी जगह आप 4 की पावर 3 कर सकते हो, इसकी जगह आप 6 की पावर 4 कर सकते हो। आप निकाल के देखना, ठीक है। आसान ट्रिक के साथ मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब आगे आप देखिएगा, आगे आगे हमारा लास्ट पॉइंट है, इसमें आपको ये फार्मूला दे रखा है, इसको आप देख लीजिएगा। ये आपको क्वेश्चंस में हेल्प करेगा करने के लिए। मैंने 2 उदाहरण लिए हुए हैं, इन 2 उदाहरणों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आप देखिएगा, इसमें कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। गुणनखंडों को घात के रूप में लिखना, घात के रूप में, जैसे कि ये गुणनखंड दे रखे हैं आपको, ये हमें घात के रूप में लिख रखे हैं ना हमने। तो अब देखिएगा आप, जो ए है ये 3 बार है, तो ए की पावर 3 हो गई। बी है, ये कितनी बार है, 2 बार है, तो यहाँ पे 2 आएगा दोस्तों, 3 की जगह 2 आएगा पावर, बी की 2, यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, ए की 3 बी की 2, ठीक है दोस्तों।
ऐसे आपका ये आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं, उदाहरण की तरफ चलते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, मुझे पता है ना। तब आगे आप उदाहरण देखिएगा। उदाहरण में सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं। मैंने बनाए थे ना 81 के मैंने बनाए थे, वो आपने जिस तरीके से आपने उसके गुणनखंड बनाए थे ना, उसी तरीके से आपको 128 के भी गुणनखंड बनाने हैं। 2 की घात से बनाने हो, 2 की घात ही आनी चाहिए, 2 की घात के ही गुणनखंड बनने चाहिए सभी के सभी। ठीक है, तो हम बनाते हैं। देखिएगा 128 यहाँ पे दे रखा है, 2 से हम इसके गुणनखंड बनाएंगे। ठीक है, 2 चौक 12, 2 चौक 12 नहीं, सॉरी, 2 चौक 12, 2 चौक 8 हो गया। इसी प्रकार से आपको नीचे चल जाना, 2 तिया 6, 2 दूनी, आपको 2 ही से करना है। ठीक है, अब आगे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 2 एकम, 2 छिक, 2 अठे, फिर 2 चौक, फिर 2 दूनी, यहाँ पे देखिएगा, फिर 2 एकम। ठीक है, तो हमारे घात कितने बनेंगे देखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, जमा नहीं है ना। यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, 7, 2 की घात जब 7 बनेगी ना, तब जाके हमारा आंसर 128 आएगा। ठीक है, समझ में आ गया, क्या आएगा, 128 आएगा। अब आगे हम देखते हैं 729 को भी ऐसे ही निकालना आपको, कोई बीच में इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए 729 दे रखा है, 729 दे रखा, इसको हम 3 से करना, 3 की घात के रूप में लिखो। इसमें भी घात 3 से ही डिवाइड करना, अभाज्य गुणन 3 से ही बनाने हैं आपको सभी। इसमें आपको नहीं तो 7 को लेके आना, कुछ भी नहीं लेकर आना, इसमें सिर्फ 3 के। जैसे कि मैंने 2 का बनाया था 128 में, 2 से ही हमने वो करा था डिवाइड सबको, तो उसी तरह से अभाज्य गुणन करना आपको बना देने हैं। तो 3 से बनाएंगे, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, ऐसे बनाने हैं। तो 3 अठे 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 27 आप लिख लेंगे। तो 3 नीम 27, 3 तिया और 3 एकम। अब आप देख लीजिएगा यहाँ पे जो अभाज्य गुणनखंड है वो आपको गिन लेने हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 बन रहा था। 3 की घात जब 6 आएगी ना, तभी जाके आपका आंसर 729 आएगा दोस्तों। ठीक है, 729, 729 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इस जो घातांक और घात का चैप्टर है 12th, ठीक है, 7th और 8th दोनों क्लासों के लिए चैप्टर था, तो हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपको अच्छी तरीके से करा दिया है। अगर आपको इस वीडियो में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आई तो इस वीडियो को आप दोबारा से देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उसके लिए नमस्कार, धन्यवाद, प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।